Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET December 2017 booklet code A, question number 29, part B. Question is a linear algebra and basic properties of matrix and some definitions of eigenvalues की बात की जाए, इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा मेन कीवर्ड्स है वो है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ही काम किया गया है। और अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका, ये काफ़ी इजी, यानी मैं यूँ कहूँ ये 2-3 लाइन के अंदर ये आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लेट ए बी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस कंडीशंस वेयर आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, देन ऑप्शन फर्स्ट बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी इज नेसेसरली रियल, बी माइनस I is invertible and B is invertible। मतलब B माइनस I मतलब ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपकी होती है उसे कहते हैं, यहाँ पे उसको डिनोट करने के लिए I का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड किया आई होप, बट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल। ठीक, अगर मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो एक तो आपका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आती है वो हमेशा रियल आती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को, इस जो ये मेरी हाइपोथेसिस दिया गया है इसको थोड़ा पकड़ता हूं मैं, आई प्लस आयोटा इंटू ए। ठीक है, अब ए इज इन्वर्टिबल इफ यू टेक ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है और इसका भी जो ऑर्डर है n क्रॉस 1 है। ये जो आपकी मैट्रिक्स होगी नल मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है n क्रॉस n का, तो ये 0 हो जाएगा, तो जो यहाँ से आपको b मिल जाएगा वो b इज इक्वल टू i मिल जाएगा। i इज द आपका i होता है वो इन्वर्टिबल होता ही होता है, तो b भी आपका इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब a इज इन्वर्टिबल, तो a इज तो नल मैट्रिक्स कैन नेवर बी इन्वर्टिबल। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन फर्स्ट इज डिस्करेक्ट। ठीक है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी इज नेसेसरली रियल। ठीक है, और अगर ऑप्शन थर्ड पकड़ा जाए तो यहीं से मैं कह सकता हूँ कि जो b माइनस आई आ गया वो एक 0, मतलब इसका जो ऑर्डर n क्रॉस n और इनका भी जो ऑर्डर वो n क्रॉस n ही के तो आएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हैं तभी उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में बात कर सकते हैं आप, जब उनकी साइज दोनों सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ से तो 0 मैट्रिक्स निकल के आई नल मैट्रिक्स, तो ये क्या इन्वर्टिबल होगा, नल मैट्रिक्स तो नेवर इन्वर्टिबल। आपका ऑप्शन थर्ड भी डिस्कार्ड हो गया इस काउंटर एग्जांपल से, यहीं से मैंने काम कर लिया। अब जो मेरा ऑप्शन सेकेंड है ना, अगर मैं इफ यू टेक ए इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर इसका जो ऑर्डर ले लीजिए आप 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, तो ये जो आपकी मैट्रिक्स निकल के आएगी आई इज इक्वल टू मतलब, तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं 1 0 0 1 और प्लस आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये आपकी मैट्रिक्स कैसी है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी है और मैंने आयोटा से उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी मैट्रिक्स वो इस फॉर्म की बन जाएगी।
अब जब इस फॉर्म की बन जाएगी तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 प्लस आयोटा 0 और 0 1 प्लस आयोटा, इनको मैंने ऐड कर दिया। अब इनके जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो ये और ये, मतलब 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, जो इसके दो ही आइगन वैल्यूज आएंगे, लेकिन ये दोनों आइगन वैल्यूज कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन्होंने कहा ये रियल आएगा, ऐसा तो नहीं है, इस काउंटर एग्जाम्पल से तो ऐसा तो नहीं निकला, तो इसका ऑप्शन 20 करेक्ट हो गया, यानी जो इसका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो गया। 3 काउंटर एग्जाम्पल पे ये क्वेश्चन था आपका, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ख़ास करके देखिए मैंने किस तरह से काम किया, 2-3 लाइन के अंदर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस तो आपके जहन में आना चाहिए, जैसे रियल सिमेट्रिक्स एंड इन्वर्टिबल आइगन वैल्यूज क्या होती है, ठीक है, और ख़ास करके बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो आपको आने ही चाहिए नेट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ख़ास करके बेसिक प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें कुछ हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दूं मैं, इफ़ ओनली इफ़ मतलब क्या होता है, इफ़ ओनली इफ़ मीन्स व्हाट, दिस इज़ द मैथमेटिकल लैंग्वेज। ओके, इफ़ ओनली इफ़ क्या है, ये सब लैंग्वेज अगर आपको ढंग से पता होगा, और ख़ास करके मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, और उसके साथ साथ डिफिनेशंस, बेसिक एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज़, ये आपको एकदम क्लियर कट से साफ साफ आने चाहिए बिना किसी हेजिटेशन से। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, वो 3 ऑप्शन बनाएंगे काउंटर एग्जाम्पल पे ही, और बाकी चौथा ऑप्शन उसमें ट्रू होता है, और इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे, और ये आपका क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का बेसिक प्रॉपर्टी से पूछा गया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।